हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक शहर जो कि है कुंभ की नगरी और गंगा जी का प्रवेश द्वार, जहां गंगा जी पहाड़ी क्षेत्रों से होने के बाद पहली बार मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार को जितना घूमो उतना कम है, क्योंकि यहां है कई सारे सुंदर घाट और मनमोहने वाले मंदिर। मैं भी हूं इस समय हरिद्वार में। ये जो आप सुंदर सुंदर मंदिर देख रहे हो, ये है हरिद्वार के सप्त सरोवर मार्ग के मंदिर। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका दोस्त पार्थ। आज मैंने सुबह ही प्लान बनाया कि आज मैं जाऊँगा हर की पौड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर सप्त सरोवर मार्ग, जहाँ है बहुत सारे मंदिर। फिर क्या, मैंने अपनी साइकिल उठाई और पहुंच गया सप्त सरोवर मार्ग। यहाँ आते ही मैं सबसे पहले भारत माता मंदिर पहुंचा, जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता था। मैंने इससे पहले इतना ऊंचा मंदिर नहीं देखा था। फिर मैं चल दिया मंदिर के अंदर की ओर। यहाँ लगे हुए थे फव्वारे, जो कि शायद रात को चलते होंगे। अपने जूता स्टॉल पर उतारने के बाद मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर था। यहाँ लोगों की लाइन लगी थी, जो कि लिफ्ट के द्वारा मंदिर के टॉप पर जाने वालों की थी। फिर मैं पहुंचा भारत माता की प्रतिमा के पास, जो कि ऐसी दिखती थी। प्रतिमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ प्रतिमा के दर्शन करने को बहुत से लोग थे। पास में ही था बुक स्टॉल, जहाँ पर बुक्स मिल रही थी। फिर मैं चल दिया मंदिर के दूसरे माले की ओर। था खंड 1, जो कि था शूर मंदिर। यहाँ पर भारत की आज़ादी में सहयोग करने वाले वीरों की प्रतिमाएं थी, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और भी कई सारे वीरों की प्रतिमाएं थी। ये प्रतिमाएं अति सुंदर लग रही थी, जो कि आप देख सकते हो। मंदिर का परिसर भी बहुत ही सुंदर था। शूर मंदिर से निकलने के बाद मैं पहुंच गया मातृ मंदिर, जो कि था खंड 2 में। मैंने इसमें प्रवेश किया। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैंने हमारे भारत की कई सारी प्रसिद्ध माताओं की प्रतिमाओं के दर्शन किए। यहाँ पर मीराबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर, सती उर्मिला, सती सावित्री, सती अनुसुईया, एनी बेसेंट आदि बहुत सी प्रसिद्ध माताओं की प्रतिमाएं। माताओं की प्रतिमा को देखने के बाद मैं चल दिया मंदिर के और ऊपर की ओर, जहाँ पर था खंड 3 और संत मंदिर। संत मंदिर का दृश्य आपके सामने है। यहाँ पर हमारे महान ऋषियों और प्रसिद्ध संतों की प्रतिमाएं थीं, जिनकी प्रतिमाएं देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती, भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी ऋषि अगस्त आदि, गुरु शंकराचार्य जैसे कई सारे ऋषि, महर्षि, तपस्वियों की प्रतिमाओं के मैंने दर्शन किए। फिर मैं चल दिया मंदिर में और ऊपर की ओर। यहाँ आते ही मुझे भारत के विविध प्रदेशों के चित्र देखने को मिले। यहाँ भारत के प्रत्येक स्टेट के चित्र थे। भारत के प्रत्येक स्टेट के बारे में जानने के बाद मैं चल दिया खंड 5 की ओर, जो था शक्ति मंदिर। फिर मैंने शक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश किया। इस मंदिर में मैंने देखा कई सारी शक्ति माताओं की प्रतिमाएं को। यहाँ प्रत्येक माता की प्रतिमाएं थीं, जो कि बहुत ही सुंदर थीं। यहाँ वेद माता, गायत्री, गंगा माता, आशापुरी देवी, माता पार्वती, माता शेरावाली और अन्य बहुत सी देवियों की प्रतिमाओं के मैंने दर्शन किए। और फिर चल दिया खंड 6 की ओर। यहाँ पर था विष्णु मंदिर। इस मंदिर में भगवान विष्णु के रूपों के मैंने दर्शन किए। विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु के अवतारों के साथ उनकी पत्नियों की भी प्रतिमाएं थीं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। कई सारे लोग यहाँ पर वीडियो और फोटोग्राफी भी कर रहे थे। विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु के अवतारों के दर्शन करने के बाद मैं चल दिया खंड 7 की ओर, जो कि था सबसे ऊपर, जो वहाँ पर था शिव मंदिर। यहाँ पर रास्ते में भगवान शिव का सुंदर सा चित्र बना हुआ था। ऊपर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग यहाँ पर फोटो ले रहे थे। फिर मैं भी मंदिर के सामने पहुँच गया। ये मंदिर तो बंद था, पर मुझे मंदिर के अंदर के दृश्य देखने को मिल गए, जो कि बहुत ही सुंदर थे और आपके सामने है। यहाँ पर भगवान शिव की सुंदर प्रतिमाएं थी और शिवलिंग का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। पीछे दीवार पर हिमालय के सुंदर दृश्य बने हुए थे। शिव मंदिर का इतना सुंदर दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको शिव मंदिर और पूरा भारत माता मंदिर कैसा लगा। भारत माता मंदिर को भ्रमण करने के बाद मैं चल दिया एक और नए मंदिर की खोज में और पहुंच गया सिद्धपीठ पवित्र गुफा वैष्णो देवी मंदिर। मंदिर के बाहर के दृश्य बहुत ही लुभावने थे, जो कि आपके सामने है। यहाँ पर सबसे ऊपर थी हनुमान जी और गणेश जी की प्रतिमाएं और उनके बीच में थे भगवान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के 8 घोड़े वाले रथ पर सवार थे। फिर मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और मैं चल दिया मंदिर के प्रवेश द्वार वाले रास्ते पर। यहाँ सीढ़ियों से चढ़ने वाले रास्ते को एक गुफा का रूप दिया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा रास्ता था। और पहुंच गया मंदिर के पहले माले पर, जहाँ पर पर्वतों का सुंदर दृश्य दिखाया गया था। इन पर्वतों पर भगवान शिव की प्रतिमा के साथ गंगा माता की प्रतिमा और किसी संत की प्रतिमा भी थी। इसी के सामने ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी थी, जो कि आपके सामने और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इन कृत्रिम पर्वतों पर और भी कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी थी। फिर मैं आगे की ओर चल दिया। मंदिर के अंदर के रास्ते को भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। ये रास्ता जा रहा था माँ अर्ध कुमारी की प्रतिमा की ओर और गुफा का भी रास्ता यही था। और मैं पहुंच गया माँ अर्ध कुमारी की प्रतिमा के सामने। यहाँ पर एक और माता की प्रतिमा थी। यहाँ पर गुफा का जो रास्ता था वो बंद था। फिर मैंने भी उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाया। इस रास्ते पर पत्थर बिछे हुए थे। मैंने गुफा वाले मार्ग को दूसरी ओर से देखा, जो कि पीछे से जा रहा था। मैं अंदर घुसा और ये दृश्य आपके सामने है। ये गुफा वाला मार्ग है, जो कि आगे से उस समय बंद था।
मैं यहाँ से पीछे से आया था। गुफा वाले मार्ग को पार करने के बाद मैं आगे की ओर बढ़ गया और पहुंच गया गणेश जी की ऊंची वाली प्रतिमा की ओर। और आगे बढ़ने पर मेरे सामने माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री माता की प्रतिमाओं के दर्शन भी हुए। मंदिर के चारों 9 देवियों की प्रतिमाएं थीं, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य था। फिर मैं वहां पहुंच गया जहां पर भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों के शिवलिंग रखे हुए थे। यहाँ पर लगभग सभी प्रसिद्ध मंदिरों के शिवलिंग थे और फिर मुझे एक ऐसी शिवलिंग के दर्शन हुए जिसकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 फीट की थी, जो कि बहुत ही सुंदर शिवलिंग लग रही थी। और फिर मैं ऐसी लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर सारी देवी माताओं की प्रतिमाएं एक साथ रखी हुई थी। एक प्रतिमा के चारों ओर सारी प्रतिमाएं रखी हुई थी। फिर कुछ आगे बढ़ने पर हाथी मत्था की चढ़ाई आई, जो कि कुछ इस प्रकार थी। चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं पहुंच गया माता की एक और मंदिर की गुफा के पास, जो कि आपके सामने है और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। गुफा के अंदर का दृश्य मनमोहने वाला था, क्योंकि ये गुफा बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी। कृत्रिम गुफा को बिल्कुल ओरिजिनल स्वरूप में दिया गया था। आगे था माता का मंदिर, जहाँ के दृश्य मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाया। यह है मंदिर का अंतिम परिसर। यहाँ पर भी कई सारी सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य था। यहाँ पर मंदिर का जो डिज़ाइन थी वो गोल्ड प्लेटेड थी। जो मेरी अगली डेस्टिनेशन थी गीता मंदिर। गीता मंदिर बाहर से ही देखने में आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा था। ये बहुत ही ऊंचा मंदिर था, लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा। फिर मैंने गीता मंदिर के अंदर प्रवेश किया। यहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक तो ऊपर मंदिर की ओर जा रहा था और दूसरा इस लोकेशन पर जा रहा था। यहाँ पर मैंने देखा कि हिमालय का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया गया था। यहाँ पर पूरा हिमालय दिखाया गया था, जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ गुफा तक के रास्ते को यहाँ पर दिखाया गया था, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य था और मनमोहने वाला था। ऐसा दृश्य मैंने नहीं देखा था। इस दृश्य में केदारनाथ, बद्रीनाथ और भारत का अंतिम गाँव माणा गाँव का भी दृश्य दिखाया गया था। दृश्य के सामने थी माता शेरों वाली की मूर्ति और दूसरी ओर थी भगवान शिव की एक सुंदर सी शिवलिंग। फिर मैं चल दिया मंदिर के दूसरे रास्ते की ओर, जो कि ऊपर की ओर जा रहा था। ये रास्ता सीधे पहुंचता है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के सामने। मैंने बाहर से ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन किए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मंदिर के अंदर कीर्तन भी चल रहा था। फिर मैं मंदिर के बाहर आया, जहां से मैंने मंदिर के बाहर के दृश्य लिए, जहां पर था श्री गीता कुटीर तपोवन हरिद्वार। मंदिर से निकलने के बाद मैं एक और अच्छी डेस्टिनेशन की खोज में निकल पड़ा और पहुँच गया मंदिर श्री हनुमान गुफा, जो कि अभी बंद था। पर बाहर से इसका दृश्य बहुत ही सुंदर था, तो अंदर से गुफा का दृश्य भी बहुत सुंदर होना चाहिए, पर अंदर का जाने का रास्ता बंद था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मैं पहुंच गया श्री मंगल कलश मंदिर, जो कि बाहर से देखने पर कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा था। इसकी दीवारों पर कई सारे प्रसिद्ध मंदिरों के चित्र बने हुए थे। मंगल कलश के अंदर के दृश्य बहुत ही सुंदर थे, जो कि कुछ इस प्रकार थे जो आपके सामने हैं। यहाँ पर जब ये फव्वारे चलते हैं तो ये दृश्य और भी सुंदर दिखाई देते हैं। मंगल कलश के दृश्य देखने के बाद मैं चल दिया एक और नई डेस्टिनेशन पर, कुछ और नया देखने के लिए, और पहुंच गया आचार्य वेला इंडिया टेम्पल पर, जो कि बाहर से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा था। और मंदिर के बाहर कई सारे राक्षसों की मूर्तियां भी लगी हुई थी। टेम्पल के अंदर के दृश्य कुछ इस प्रकार थे, जहां पर था श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए थे और एक हाथी था, जो कि भगवान विष्णु को पुकार रहा था अपनी रक्षा के लिए, और ऊपर थे भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार। मैं इस दृश्य को काफी देर तक निहारता रहा। फिर मैंने 10 रुपए का टिकट लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन में घटी घटनाओं को मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जो कि मनमोहने वाला दृश्य था। यहाँ पर और भी कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी थीं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सबको अगली वीडियो में। नमस्कार।